आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन परमेश्वर वचन है और वचन सब में है। हम आज इसी बात के ऊपर सीखेंगे। आइए उस भाग के ऊपर ध्यान करें। वह लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब उसी में उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ उत्पन्न ना हुआ। और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। दोस्तों, वचन कहता है कि परमेश्वर वचन है और आदि में शुरुआत में वचन था। आदि में जो है परमेश्वर को वचन के नाम से जाना गया और अब भी इसको वचन के नाम से जाना जाता है। वचन सबके अंदर है। जब हम बात करते हैं तो वचन से बात करते हैं। आप वचन बोलते हैं और वचन सुनते हैं। और वचन जो होता है एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका एक मतलब होता है। उसके बिना तो वचन अपने आप ही में पूरी एक रचना है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि अपने वचन के द्वारा रची, वचन के द्वारा की। परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो, तो ये वचन था, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस था। जो वो बोला अंधेरे में ज्योति चमके, तो वो वचन था। दोस्तों, हम सब वचन बोलते हैं और वचन के द्वारा हम काम करते हैं। वचन के बगैर कोई भी व्यक्ति न बोल सकता है और न चल सकता है। वचन के बगैर हर व्यक्ति गूंगा हो जाएगा। यस, क्योंकि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर सबके अंदर है और वो वचन रूप में है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कैसा दिखता है, कैसा परमेश्वर है, उसका रंग रूप कैसा है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर वचन है। जो आप वचन बोलते हैं वो आपके अंदर होता है। अब वचन को किस प्रकार से आप नाप सकते हैं, उसका बॉडी ट्रेप कैसा है। वचन बोला जाता है, आपके अंदर से निकलता है, दूसरे के पास तक जाता है। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं, दूसरे के कानों में जा रहा है। लेकिन आपके मुंह से और दूसरे के बीच में, दूसरे के कानों के जाने तक, इस बीच में जो वचन होके जा रहा है, क्या आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है? वो वचन नहीं दिखाई देता है। उसका कैसा रंग रूप कद है, वो प्रभावशाली है। वचन प्रभावशाली है, वचन सामर्थ्यशाली है, वचन में शक्ति है, वो ग्रेटर है, वो सृजनकार है। जय। तो लेकिन वचन का कोई बॉडी फ्रेम नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का कोई बॉडी फ्रेम नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जो कुछ उत्पन्न हुआ सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। और फिर कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। दोस्तों, वचन देहधारी होता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण होने की शक्ति रखता है। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है और उस कार्य को पूरा कर देता है। दोस्तों, तो वचन जो है परमेश्वर है और वचन शब्द के अंदर है। आप बाइबल के परमेश्वर को माने या न माने, लेकिन बाइबल में जिस परमेश्वर का जिक्र किया गया है वो सब के अंदर मौजूद है। वचन मनुष्यों में है
वचन सब के अंदर है, पूरी सृष्टि में वचन गूंजता है, यहाँ तक कि हवा में भी जो है शब्द होता है, आंधी में भी शब्द होता है, चिड़िया, पेड़, चिड़िया, आपके पशु पक्षी सब के अंदर वचन जो है गूंजता है और चारों तरफ सुनाई देता है। तो परमेश्वर वो वचन है, फॉर्म आदि में सब कुछ जो सृष्टि हुई परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही की। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।